Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. Exercise 3.2 of matrices, पार्ट नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7 आज हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। बहुत ही अच्छे दो क्वेश्चन दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन को इसी लेक्चर में हम वाइंड अप करने वाले हैं, टेकल आउट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। पार्ट नंबर 20 अभी चल रहा है, मे भी 40 तक भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेक्चर इतने छोटे छोटे ड्यूरेशन के बना रहा हूँ। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है आगे ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अप्रॉक्स 30 आधा घंटा तक मैक्सिमम होगा। ठीक है, आधा घंटा तक मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं ऑलरेडी और एक्सरसाइजेस भी 4 है, तो मैं नहीं चाहता हूँ यार इसमें ही सारे पार्ट हो जाए, 40-50 पार्ट बन जाए, इतना मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ यार पार्ट ज़्यादा ही रखते हैं, लेक्चर्स को एक ही दिन में हम 3-4 लेक्चर अपलोड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू। जैसे एक्स और वाई, हमको पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, पढ़ा होगा। दोनों मेथड पढ़े होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की प्लेस पे किसी को रखना है। एलिमिनेट का क्या मतलब होता है किसी को एलिमिनेट यानी कि बाहर ही कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्या निकालेंगे? पहले वाले क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सेकंड क्वेश्चन में एलिमिनेशन के बगैर नहीं होता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अगर किसी का मन है कैसे करने का क्वेश्चन पता है क्या? अगर किसी का मन है भैया एक्स प्लस वाई दिया गया है, पहली इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स माइनस वाई दिया गया है दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 7, 0, 2 और 5, और दूसरे के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 3, 0, 0, 3। क्या करेंगे? दूसरे दोनों को ही ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते हैं, दोनों हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो 7 में 3 को ऐड करेंगे तो 10। 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 2, एंड 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को यहाँ पे क्या करेंगे? इस साइड भेज देंगे। 0 का कोई काम नहीं है, हटा देते हैं। x की वैल्यू चाहिए तो 2 को हम डिवाइड में भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे क्या है? 10, 0, 2 एंड 8। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 से 10 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5, 0, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ये कैसे सॉल्व हुआ? आसानी से जानते होंगे। डिवाइडेशन में 2 है, 2 से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, एंड 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। x की वैल्यू निकल के आ गई है। x की वैल्यू जब निकल के आ गई है तो या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 में देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में देखिए तो y की वैल्यू चाहिए, x को राइट साइड भेजते हैं, माइनस में आ जाएगा 7, 2, 0, 5, और माइनस क्या हो जाएगा? 5, 0, 1 एंड 4। सॉल्व कर लीजिए इसको। 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1, 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 0 1 1। क्या आ जाएगी? 2 0 1 1। तो ये पहला मेथड था, ये पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? जैसे x माइनस वाई है, हम क्या करेंगे? x को लेफ्ट साइड ही रखते हैं, y को जरा राइट साइड में भेज देंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी? 3 0 0 3 एंड प्लस में y क्या निकल के आएगी? प्लस में y। तो हम क्या कर सकते हैं? जो x की जो वैल्यू निकाली है ना यहाँ से, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 0 0 3 प्लस वाई। तो यहाँ से x की बिल्कुल वैल्यू हट जाएगी तो हमें y प्लस वाई क्या मिल जाएगा? 2y मिल जाएगा, और इस वाली मैट्रिक्स से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर
आ जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। कैसा मेथड होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए पहला क्वेश्चन है तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया दे रहा हूं आपको। इसका सेकेंड तरीका देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई किसके इक्वल है? 7 2 0 5 के इक्वल है। ठीक है, और x माइनस वाई किसके इक्वल है? 3 0 0 3 के इक्वल है। क्या कर रहा हूं मैं? देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं? 3 0 0 3 प्लस वाई। क्या लिख रहा हूं? प्लस वाई। अब इस इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लेता हूं, थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं पुट कर रहा हूं कहां पे? फर्स्ट में। कहां पे पुट कर रहा हूं? फर्स्ट में। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 0 0 3 प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा? 3 0 0 3 प्लस वाई, और इक्वल टू में इसमें और क्या है हमारे पास? प्लस वाई, एक और वाई है। इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास? 7025 7025। अब देखिए यहाँ पे y प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y। क्या हो जाएगा? 2y। और इसको हम जरा उस पर साइड में, राइट साइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में। क्या आ जाएगा? माइनस में। तो -3003, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 7 - 3 करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2 करेंगे, 4 एंड 0, 2 - 0 2, 5 - 3 क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, 2 को नीचे हमने भेजा। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 0 1 2। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारी कितनी वैल्यू निकल के आई? y की वैल्यू। अब y की वैल्यू जब आपकी ऑलरेडी निकल के आ गई तो हम क्या करेंगे? x में पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकाल के आई है, पहली इक्वेशन में पुट कर दिए। 7 2 0 5 है, माइनस करेंगे किसको? हमने 2 0 1 2 को। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, मैनेज कर लीजिएगा। इसको माइनस कर देते हैं तो 5 - 2 7 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 5 0 - 0 0 2 - 1 1 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। कहीं पे गलती तो नहीं की है? यहाँ पे गलती की थी, 5 - 3 किया था तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1। तो 5 - 2 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और ये हमारे x की वैल्यू निकल आएगी। दोनों बहुत अच्छे से मेथड मैंने आपको बताया, थोड़ा स्पेस कम है उस वजह से मैं एक्सप्लेन इतना अच्छे से नहीं कर पाया। ठीक है, तो एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया मुझे लगता है जहाँ तक। ठीक है, थोड़ा जगह कम थी, प्लेस कम था तो थोड़ा नीट नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं रफ कर सकता हूँ, ऑफकोर्स रफ कर सकता हूँ, कोई काम नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल किस लिए? टिपिकल नहीं है यार, आप क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड है ये, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। बिना एलिमिनेशन के ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हो सकता है, बढ़िया है, हो सकता है, लेकिन बहुत टिपिकल पड़ जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड मेथड को अप्लाई किया था पहले वाले क्वेश्चन में, अगर वैसे यहाँ पे अप्लाई करें, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसे हम नहीं करते। हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, और एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हम क्वेश्चन को बहुत ईजी में भी कर सकते हैं। जैसे हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? x को इक्वल लाएंगे दोनों इक्वेशंस में। x को क्या करेंगे? इक्वल लाएंगे दोनों इक्वेशंस में। तो यहाँ पे 2x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करे जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 6x, और दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। देखिए 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 0। ठीक है, पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा
4 -2 इंटू 2 -4 -2 इंटू 1 -2 2 5 10 सेकेंड इक्वेशन है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 9 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y, क्या आएगा 5y 5y। अब इसको माइनस करिए, 6 - 4 करेंगे तो कितना 2। 9 - 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4, तो 9 + 4 कितना आ जाएगा 13। 12 - 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। 0 - 10 कितना आ जाएगा -10। तो y की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अपॉन में 5 रखेंगे तो 2/5, 13/5 एंड 14/5 एंड -10/5 यानी कि -2। ये y की वैल्यू निकल के आ गई। अब y की वैल्यू निकल के आ गई तो या फिर x में रख दीजिए या फिर आप पहले इक्वेशन में रखिए या दूसरी इक्वेशन में, कोई मतलब आपको कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप पहली इक्वेशन में रखिए चाहे आप दूसरी इक्वेशन में रख लीजिए। कहीं पे गलती तो नहीं की है, देख लेते हैं एक बार। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 के एंड 2 से मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 एंड 2 - 2 - 4, ठीक है, -1 एंड 2 - 2 2 5 = 10, ठीक है, 9 5y, ओके, 3 3 = 9 एंड 2 2 = 4, ओके, एंड 4 6 - 4 किया -2 6 - 4 3 एंड 9 4 13 एंड 12 एंड 12 1 1 1 1 वेट अ सेकंड -10 एंड सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो 2x + 3y है, y की वैल्यू क्या है 2/5, 14/5, 13/5 -2, और इधर क्या है 2 3 4 0। सॉल्व कर लेते हैं। 2x = क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। 2 4 3 0 माइनस करना है, ये वाले हम लेफ्ट साइड को हम राइट साइड में भेज रहे हैं तभी माइनस में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 3 2 = 6/5 हो जाएगा, 13 3 = 39/5 हो जाएगा, 14 3 = 42/5 हो जाएगा एंड 2 3 = 6 हो जाएगा माइनस का। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार, क्वेश्चन मैंने सही उतारा था। 3x + 2y 2 3 4 0, ठीक है, 3x + 2y, ठीक है, एंड दिस विल बिकम 1 0 -3। ओह शिट यार, नहीं सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, हो सकता है अब कहीं कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन अभी तक मैंने सही किया है। पहले इसको सॉल्व कर लेते। 2x = क्या हो जाएगा, देखिए 2 - 6/5 करते हैं तो 2 - 6/5, इसको सॉल्व करने जाते हैं, क्या एलसीएम लेंगे, 5 2 = 10 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, क्या आ जाएगा 4/5। ऐसे ही 3 - 39/5 करेंगे तो 5 3 = 15, 39 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 - 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 यानी कि 24, कितना आ जाएगा 24/5, क्या आ जाएगा 24/5, ये कितना होगा माइनस का होगा। ऐसे ही 4 - 42/5 करेंगे, 4 2 = 20, 4 5 = 20 हो जाएगा, 20 - 42 करेंगे तो 22/5, क्या आ जाएगा माइनस का 22/5। ये कैलकुलेशन आपको अपने आप से करनी होगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 2 को इसके मल्टीप्लाई में, 2 को इसके डिवाइड में भेजेंगे तो 4 2 = ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 = 8/5, ये कितना आ जाएगा 8/5, ये 2 × 11 -11/5 हो जाएगा। कैसे 22 2 से डिवाइड हो रहा है 11 टाइम जाएगा, ठीक है, -24/5 है तो ये क्या हो जाएगा -12/5, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की दोनों की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। क्वेश्चन भी अच्छा था, टाइम भी अच्छा लगा है, और लेक्चर को भी यहीं वाइंड अप करेंगे। अगर थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम हुई हो कहीं पे तो सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेथड जैसे बन सकता था मैंने बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर बहुत बड़ा भी हो सकता है, बड़ा क्या मतलब आधे घंटे का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में ज्यादा है।
टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।